एक बार आनंद और बुलंद आवाज में गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय होतासनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने निवास में विराजमान संत हृदय शाही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान परम पिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, अभी हम लोगों ने संत मत के नियमानुकूल स्तुति प्रार्थना के उपरांत सदग्रंथ गुरु ग्रंथ से पाठ श्रवण कर रहे थे। पठित पाठ के आधार पर आज जो कहने सुनने का विषय है, ध्यान योग की महिमा। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान करने से लाभ क्या होगा। आराध्य देव की वाणी है, महर्षि में ही पदावली में 12 मासा में उसने लिखने की कृपा की है। वैशाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जाने सभय, ध्यान में मन अथिर ज्यों शांति नहीं पावे सौ, फिरे चहु दिसी जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु शांति नहीं आवे, लोग कितना हूँ घिरे। हमारे आराध्य देव कहते हैं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, कंठाग्र कर लीजिए, रामायण महाभारत गीता, और पूरी दुनिया में जाकर के प्रचार कीजिए, प्रवचन कीजिए, सुनाइए, लोगों को रिझाइए, बुझाइए। रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, रिझाया यदि न अपने को, तो रिझा दुनिया को क्या होगा। हमारे आराध्य देव कहते हैं, शास्त्र का अध्ययन करके दुनिया के लोगों को आप रिझा दिए, बुझा दिए, लेकिन मन आपका ध्यान करने में स्थिर नहीं है, तो आपको शांति नहीं मिल सकती है। ध्यान के बिना किसी को शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे परम कल्याण नहीं होगा। बल्लख बुखारा के बादशाह नास्तिक था पहले,
साधु महात्माओं को से पूछता था तो साधु क्यों बन गया? शांति रहिए। साधु क्यों बन गए? वे महात्मा लोग जवाब नहीं देते थे। सबको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था। वो सभी महात्माओं से चक्की चलवाते थे। महात्मा लोग चक्की चलाते थे। पता चला रामानंद स्वामी को का कोई ऐसा है मेरा शिष्य जो उस नास्तिक को ज्ञान दे सके। तो बाबा कबीर ने कहा मैं ज्ञान दे सकता हूँ। बाबा कबीर चले गए, इर्द गिर्द घूमने लग गए, पकड़ करके लाया गया बादशाह के पास। वही प्रश्न किया साधु क्यों बन गया? उसने कहा अगर मैं कहूँगा तो तुम भी साधु बन जाओगे। मौत के डर से मैं साधु बन गया। वजीर हंसने लगा, कहा सब हंसी निकल जाएगी। बादशाह से कहा 7वें दिन फांसी दी जाएगी, आप अनाउंस कर दीजिए, लेकिन फांसी देना नहीं है। तब आप मौत को देखिएगा इनकी हंसी कैसे बंद हो जाती है। बाबा कबीर को भी जेल में डाल दिया गया और जेल में जाकर के देखा सभी महात्मा चक्की चला रहे। क्रोध आया, नकली महात्मा ध्यान करता नहीं चक्की चलाता है। अरे जो ध्यान करेगा कभी चक्की नहीं चलाएगा। जो ध्यान भजन करता है परमात्मा उसको संसार का धन मंगनी में देता है। बाबा कबीर कहते हैं दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम टूटे, सत्संगति सब विधि सुखदाई। अब विचार कीजिए, ध्यान करने वाले को किसी चीज की कमी नहीं रहती है। कहा तू चक्की चला रहा है। बाबा कबीर ने कहा सब ध्यान करो। सबको बैठा दिए ध्यान करने के लिए। सब ध्यान करो, चक्की अपने आप चलेगी। जैसे बुल्ला साहब बैठ करके ध्यान करते थे, हल अपने आप खेत की जुताई हो रही थी। जो ध्यान सत्संग करते हैं सब काम अपने आप बनते रहता है। सब काम बनेगा। ध्यान करने के लिए बैठ जाइए, सारे टेंशन से आप मुक्त हो जाएंगे। बाबा कबीर ने कहा नकली महात्मा बन गया, ध्यान करो। ध्यान करने के लिए बैठा दिया, चक्की अपने आप चल रही है। सिपाहियों ने देखा, बादशाह से कहा ये तो सब ध्यान कर रहे हैं, चक्की चल रही है। एक बार तो डरा, फिर सबके सब जानते ही हैं, मैं विशेष उधर जाऊंगा नहीं। 7वें दिन बुलाया गया। मैं इसलिए यह कहा कि ध्यान की क्या महिमा है, उधर जाना नहीं है। बाद में बादशाह संत इब्राहिम बन गए, वे भी ध्यान करने लगे। ध्यान करके वे भी मोक्ष को प्राप्त कर लिए। मतलब ध्यान करने की आवश्यकता है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे कल्याण नहीं होगा। लोग कहते हैं ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूरा दही का ध्यान करते हैं। ये चूरा दही का ध्यान करने से काम चलने वाला नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। बाबा कबीर कहते हैं मूल ध्यान क्या है? गुरु का रूप है। गुरु रूप का ध्यान कीजिए तब कल्याण होगा। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु रूप का ध्यान करना होगा। अब पूजा गुरु रूप, गुरु के चरण की पूजा। गुरु का चरण क्या है? गुरु के चरण के बारे में पदावली को उल्टा करके पढ़ लीजिए। प्रकाश मंडल पद तुम्हारे, मैं परा तम कूप में, त्राही त्राही पुकार करो गुरु, ले चलो दिव्य रूप में। अब बाबा कबीर भी कहते हैं दो कर जोरी शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। दोनों किरणों की धारों को आप जोड़िए तब अंदर में प्रकाश होगा। वही प्रकाश गुरु का चरण है। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान कीजिए। यही विधि संत मत में है और बाबा कबीर भी बतलाते हैं। गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान कीजिए।
यह सब करने से योग्यता हो जाएगी दृष्टि योग क्रिया करने की। दो कर जोरी स्थूल नयन निज धार दृष्टि दो सन्मुख जोरो रे। वही बात हमारे आराध्य देव भी कहते हैं। स्थूल नयन, स्थूल शरीर है तो स्थूल यह नयन भी है। स्थूल नयन निज धार दृष्टि, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ो, सन्मुख जोड़ो, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एकटक देखत रहो। और वही बाबा कबीर कहते हैं, दो कर जोर शीश चरणन दे भक्ति अचल वर मांग रे। दोनों किरणों को जोड़ेंगे तो जुड़ने से अंदर में प्रकाश होगा, वह प्रकाश गुरु का चरण है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है। गुरु का वचन, गुरु को परमात्मा भी कहा गया है। परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। वह जब प्रकाश का दर्शन अंदर में होगा, जिसके बारे में बाबा कबीर ने कहा, अपने घर दियाना बारू रे। अपने अंदर में दीपक जलाना होगा। ये सिर्फ बाहर में ही दीपक जलाने से काम चलने वाला नहीं है, अंदर में दीपक जलाना होगा। तो अंदर में कैसे दीपक जलेगा? हम लोग सुन रहे थे संत साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी, गुरु युक्ति से ताकू गगन में तब झलके एक तारा रे। वह तारा गुरु देव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। गुरु युक्ति से जब दोनों आंखों के बीच में ताकेंगे तब वह तारा दिखाई पड़ेगा। वही तारा प्रकाश में ले जाएगा, अंदर में प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। जब प्रकाश का दर्शन होगा तो ब्रह्म हत्या सहस्त्रानी भ्रूण हत्या शतानी च एतानी ध्यान योगश्च दहत अग्नि वेंधनम। अंदर में वह जो प्रकाश होगा तो जन्म जन्मांतरों का किया हुआ जो पाप है सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे वेद के ऋषि कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचनम। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम स्वशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परम पदम। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो सकता है। संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है ध्यान। ध्यान से ही जीव का कल्याण हो सकता है। संपूर्ण पापों का नाश करने वाला एकमात्र साधन ध्यान है। और ध्यान का अर्थ होता है ध्येय जोर यान। ध्येय मतलब लक्ष्य, यान मतलब सवारी। परमात्मा तक जाने की सवारी है ध्यान, क्योंकि जीव को मुसाफिर कहा गया है और जीव को यात्री भी कहा गया है। और यात्रा करनी है जीव को परमात्मा तक की, इसलिए ध्यान रूपी सवारी पर सवार होकर के परमात्मा तक जाना होगा जीव को। इसलिए हम लोगों को चाहिए सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर के गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृश्यों की क्रिया करें। अंदर में प्रकाश होगा, फिर अंदर में शब्द भी सुनाई पड़ेगा। उस शब्द की धार को पकड़ कर निशब्दम परम पद में गमन होगा। परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, जीव का परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय।